नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की खबर 24 खबर कटनी से। शहर में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। हजारों आमजन अपने काम से शहर आता है, लेकिन इतनी भीषण गर्मी में प्रशासन की ओर से पेयजल की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। जहां फॉरेस्टर प्लेग्राउंड है, वेंकट लाइब्रेरी है, पुरानी कचहरी है, जहां हजारों लोग, लेकिन ठंडा पेयजल कहीं नहीं होता है। आम जन की समस्या को देखते हुए समाज सेवी संस्था गायत्री परिवार समिति द्वारा वेंकट लाइब्रेरी स्थित वटवृक्ष पेड़ के नीचे डिब्बे में शीतल जल की व्यवस्था की गई है, जिसका आम जन लाभ ले रहे हैं। कमलराज अग्रवाल ने सच की खबर 24 से अपील की और भी लोग इस महान समाज सेवा में अपना योगदान। अखिल विश्व गायत्री परिवार हमारी संस्था है, उसका एक चैप्टर है डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन जिला शाखा कटनी। उसके द्वारा ये यहाँ पर किया गया है। हमारा जो पूरा सेंटर है वो हमको इसी तरह के परोपकार के कार्य, लोगों की भलाई के कार्य, लोगों का आध्यात्मिकता की ओर झुकाव, इस तरह के कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते रहते हैं। बहुत दिनों से कटनी में ऐसा करने का विचार था, अब पहली बार ये हुआ है। और ये तो सेंटर अभी कल उद्घाटित हुआ है और कल फिर होना है झंडा बाजार में, रुई बाजार में, जवाहर चौक में यह सेंटर आयोजित होगा। इसमें करीब 5 से 10 डब्बे पानी रोज, एक डब्बे में लगभग 20 से 25 लीटर पानी होता है। तो ये एकदम ठंडा जल होता है जो लोगों को हम यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। डब्बे में कराने का आशय इसलिए है क्योंकि ये एकदम शुद्ध रहता है, इसमें हाथ नहीं लोगों का लगता है, ये किसी तरह से संक्रमित नहीं होता, इसलिए लोगों को ठंडा जल पूरे समय मिलता है। मटके में उतना ठंडा भी नहीं हो पाता, प्रदूषित होने का डर रहता है, इसलिए डब्बे की ये पहल की गई है। हमको सब लोगों से बहुत सहयोग मिल रहा है और लोगों को सहयोग का ही ये एक उदाहरण है कि एक सेंटर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इस तरह से हम पूरे शहर में कोशिश करेंगे और हम बस अकेले तो नहीं कर पाएंगे, अन्य संस्थाओं से भी मेरा निवेदन है कि वो भी इस ओर आगे बढ़ें और इस तरह की पहल करें ताकि आम जनता के बीच में जो पानी का संकट है या लोग परेशान होते रहते हैं 2 बूंद के पानी के लिए भी, तो मानवता के नाते आगे आएं और जगह जगह घर घर में इस तरह का आयोजन करें। क्योंकि इंदौर में भी मैंने देखा है कि कॉलोनियों के बाहर इस तरह के डब्बे रखे रहते हैं, ग्लास रखे रहते हैं, लोग आते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं। तो ये संस्कृति हमारे शहर में भी विकसित हो, ऐसा हम खुद चाहते हैं। एक पहल है ताकि लोग इस तरह आगे आएं और हमारे शहर में भी इस तरह की अभिनव पहल चालू हो। गायत्री परिवार इसका आगे बढ़कर इसमें अगुवाई कर रहा है कि अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे तो हमसे जुड़कर करें और हमको और बताएं कि कहीं कोई जिम्मेदारी लेने वाला है कि वो डिब्बे को रोज व्यवस्थित रखेगा और उठाएगा, तो हम उस जगह पे चालू कर देंगे। उनसे आर्थिक सहयोग नहीं भी मिलेगा तब भी हम चालू करेंगे, अपने सहयोग से चालू करेंगे। जैसा गायत्री परिवार के द्वारा ये कहाँ से विचार आया कि हम इस वेंकट लाइब्रेरी में इस पुराने पेड़ के नीचे छांव में प्याऊ की शुरुआत करें? नहीं, इसलिए भी चालू हुआ यहाँ पर क्योंकि यहाँ आसपास अब देखिए सार्वजनिक रूप से कोई जल का स्रोत नहीं है। यहाँ पर ना नल है ना कुछ है। जो नल यहाँ लगा हुआ सुबह 6 बजे आता है, आधे घंटे बाद बंद हो जाता है, सरकारी नल है। इसके अलावा यहाँ कोई भी साधन नहीं है। जो लोग वेंकट लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं, लगभग 300 बच्चे, 250-300 लोग ग्राउंड में रोज टहलने आते हैं सुबह शाम। यहाँ पर इतने राहगीर आते, इतनी दुकानें हैं, लेकिन जल का कोई स्रोत नहीं होने के कारण लोग भटकते थे और दुकानों से महंगा जल खरीद कर पीने की जिनकी वो नहीं रहती है हैसियत, तो वो यहाँ वहाँ भटकते हुए हमको नहीं देखे जा रहे थे। उन लोगों के लिए हमने सोचा कि जब आसपास कोई सार्वजनिक जल का स्रोत है ही नहीं, बचा ही नहीं है, ना कुआं है, ना बावड़ी है, ना हैंडपंप है, तो फिर हमने ये सोचा कि इधर पर अगर हम ऐसा रखेंगे जल तो सबकी प्यास बुझेगी और मानवता के लिए एक कार्य होगा। चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर वो इसमें सहयोग देना चाहते हैं, इंडिविजुअल अगर वो अकेले हैं और ये सब काम नहीं कर सकते हैं, तो हमसे जुड़ने की भी कोशिश करें, हमारे पास आए, सहयोग दें, तो उनके सहयोग से भी उसको आगे और बढ़ा सकते हैं। अभी 5 से 10 डब्बे रोज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, उन डिब्बों की संख्या भी बढ़ जाएगी और लोगों तक उसकी पहुंच भी बढ़ जाएगी। दूसरे स्थान ऐसे होंगे जहाँ पर अभी ये संस्था चालू नहीं कर पा रही है, वहां भी हम चालू करने की कोशिश करेंगे।